अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कोरल ड्रा के नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम आपको कोरल ड्रा में उर्दू डिज़ाइनिंग करना बताएंगे कि उर्दू में कोई चीज़ कोरल ड्रा में लिखनी है तो उर्दू में कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम कोरल ड्रा ओपन कर लेंगे। कोरल ड्रा ओपन करेंगे, इसकी नई फ़ाइल ले लेंगे। नई फ़ाइल हमारे सामने आ गई है। और अगर हम कोई चीज़ उर्दू वाली इसमें लेके आना चाहते हैं, उर्दू डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, उर्दू फ्लैक्स बनाना चाहते हैं, उर्दू में इश्तिहार पम्फलेट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोरल ड्रा में उर्दू कैसे लेके आएंगे। कोरल हमने ओपन कर लिया है, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और हम इसको इन पेज ओपन करते हैं। उर्दू इन पेज ओपन करेंगे। उर्दू इन पेज ओपन करके इसकी भी फाइल ले लेंगे और न्यू पे जाएंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब कोई भी चीज़ आपने उर्दू वाली इसमें लेके जानी है तो उसका तरीक़ेकार क्या है। तरीक़ेकार ये है कि हम इसमें लिखते हैं आज संडे मौसम बड़ा खुशगवार है। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उर्दू लिखते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद कोरल ड्रा को ओपन करके इसमें पेस्ट करते हैं। जैसे पेस्ट करते हैं तो वही शक्ल में आ जाता है। तो ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमने ये चीज़ लिखते हैं तो ये हमने टूल पढ़े थे हमारे उर्दू के लेक्चर्स में, इन पेज के लेक्चर में ये टूल आपको दो बताए थे। ये टेक्स्ट टूल हैं, उर्दू के टेक्स्ट बॉक्स हैं। तो हमने अगर उर्दू उसमें लेके जानी है तो हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में उर्दू लिखेंगे। हमने ये टेक्स्ट बॉक्स में उर्दू लिखी है। इसके लिए हम एरो के साइन को क्लिक करके इसको क्लिक करेंगे और माउस का राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या एडिट में जाके कॉपी कर लें और फिर इसको आप कोरल ड्रा ओपन करें तो फिर आप पेस्ट यहाँ से एडिट पे जाके पेस्ट कर सकते हैं या राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो फिर भी उर्दू ठीक नहीं आएगी। उर्दू सही फ़ॉन्ट में आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं कि हमने उर्दू इसमें लिखी है मगर उर्दू फिर भी इसमें नहीं आ रही। तो एक ज़रा बात थोड़ा सा आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि अगर आपने कोई भी काम जो है कोरल में उर्दू डिज़ाइनिंग करनी है, उर्दू कंपोजिंग करनी है या उर्दू इसमें दाखिल करनी है तो उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ है हमने देखें कि जब हमने प्रोग्राम खोला है तो सबसे पहले कोरल खोला है, बाद में इन पेज खोला है। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। तो अगर आपने कोरल में उर्दू लेके आनी है तो उस मकसद के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उस मकसद के लिए हमें सबसे पहले जो है इसमें इन पेज उर्दू खोलना पड़ेगा। इन पेज उर्दू खोलेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, फिर कोरल ड्रा खोलेंगे और कोरल ड्रा खोल के इसमें नई फ़ाइल ओपन करेंगे और फिर अगर आपने उर्दू इसमें लेके आनी है तो उसके लिए आप इन पेज खोल के फ़ाइल में न्यू पे ओके पे क्लिक करेंगे और फिर ये टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रा करके इसमें उर्दू लिखेंगे। हाँ जी, हमने इसमें उर्दू लिखी है टेक्स्ट बॉक्स में। अब हम इसको करेंगे यहाँ से एरो की से सिलेक्ट करेंगे, माउस का राइट क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है, फिर आपने कोरल खोलना है और फिर कोरल में जाके आपने माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये उर्दू इसमें सही फ़ॉन्ट में दुरुस्त हालत में आपके सामने आ जाएगी और इसको आपने ज़ूम छोटा करने के लिए माउस को आप जो है स्क्रॉल करें, माउस को स्क्रॉल करें या कीबोर्ड से F3 दबाएँ तो ये आपके सामने उर्दू सामने है। तो इसके लिए ये है कि जो आप उर्दू इसमें दाखिल की है इसको अगर आपने पेज पे लेके आना है, जो चीज़ पेज पे होगी वही प्रिंट पे आएगी। तो कंट्रोल दबा लें या शिफ्ट दबा के इसको सभी तरफ से छोटा करके इसको जिस मतलूबा जगह पे आपने लेके जाना है वहाँ पे ले जाएँ और फिर F2 दबा के इसका ज़ूम ले लें उतने एरिये का।
ये आपको बता रहे हैं कि उर्दू इसमें किस तरह लेके आते हैं। फिर देखिएगा हमने इसमें टेक्स्ट बॉक्स में जो है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रा किया, इसमें कोई भी चीज़ लिखी, लिखने के बाद इसको हमने यहाँ से एरो की से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी किया और कोरल को हमने ओपन करके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। फिर हमने इसको जिस जगह पे भी छोटा बड़ा करना है तो उसी तरह जिस तरह हम टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करते हैं उस तरह हम इसको कर सकते हैं। ये था उर्दू टेक्स्ट इसमें लेके आना। तो उर्दू टेक्स्ट के लिए बाज़ दफ़ा पूरा पेज आपको उर्दू का इसमें लेके आना हो तो वो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए भी हमने यहाँ पे जो है ना ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ड्रा करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हम मार्जिन टू मार्जिन ड्रा करते हैं, मार्जिन टू मार्जिन ड्रा करते हैं और उसमें लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। इस तरह के पूरा पेज है हमारे पास, हम इसमें फ़र्ज़ किया कि पूरा पेज लिखते हैं। पूरा पेज कैसे लिखेंगे, पूरा पेज अगर हम कोई भी इसमें फ़र्ज़ किया एप्लीकेशन है उसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो हम पहले से बनी हुई कोई एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि हम जो है इसमें उर्दू का पूरा पेज किस तरह इसमें लेके आएंगे, उर्दू का पूरा पेज कैसे इसमें लेके आया जा सकता है। फ़र्ज़ किया ये हमने एप्लीकेशन लिखी हुई है, एप्लीकेशन में फ़र्ज़ किया हमने इसमें ये पैराग्राफ लेके आना है जिस तरह ये है, इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं। इसको हम फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे हमने लिखा है, ये हमने जो है यहाँ पे पेस्ट कर लिया। फ़र्ज़ किया ये पूरा पेज है, इसको मज़ीद हम जो है हाईलाइट किया, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट करते जाते हैं। ये पूरा पेज हमारे सामने ये आप कीबोर्ड से इसका जूम भी ले लें, F5 6 7 जिस तरह भी हमने इन पेज की फ़ाइल है तो इसका पूरा जूम ये पूरा पेज आपके सामने है। तो इस पूरे पेज को अगर हमने कोरल में लेके जाना है तो क्या करेंगे, हमने पेज ये टेक्स्ट बॉक्स ली, हमने जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स ली थी इसमें हमने पूरा पेज लिख लिया। पूरा पेज लिखने के बाद हमने ये एरो की से इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक किया और इसको कॉपी किया और कोरल ड्रा में जाके इतने से को पहले को डिलीट कर देते, कोरल ड्रा में जाके हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो वो पूरा पेज आपका जो है वो कोरल ड्रा में पूरा पेज पेस्ट हो जाएगा। अब हमने इसको पूरे पेज पे डिज़ाइन करना है तो इसको शिफ्ट दबा के जब सभी तरह से छोटा करेंगे तो ये पूरे पेज पे आ जाएगा। जूम ले लें F2 दबा के, तो ये आपका उर्दू का पूरा पेज इसमें जो हमने जिस तरह डिज़ाइन किया था जिस तरह लिखा था वो इसमें आ गया है। तो इसको आपने उर्दू की जो लिखाई होती है अगर आप उसको कोरल में लेके आते हैं तो कोरल में इसको आउटलाइन जो है नहीं लगी होती, कोरल में आउटलाइन अगर आपने देनी है तो ये मज़ीद जिस तरह आउटलाइन से मुराद बोल्ड है तो कोरल ड्रा में इसको यहाँ पे क्लिक करके ये हम जैसे ही आउटलाइन देंगे ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाएगा और हाईलाइटेड हो जाएगा तो इसको आप जो है अगर आप बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जिस तरह कि हमने बॉर्डर वाले लेक्चर था हमारा कोरल ड्रा का बॉर्डर लगाना, उसमें बॉर्डर वाले लेक्चर में हमने बॉर्डर भी इसमें लगाया है तो आप इसको भी बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। जैसे आप इसको बॉर्डर लगाना चाहें आप इसको यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमने आपको इसके अंदर बताया है कि आप इसको किस तरह जो है सिंपल टेक्स्ट जो है इसमें लेके आएंगे उर्दू का और फिर हमने इसको अंदर बॉर्डर लगा दिया है। तो ये ज़्यादातर जो है ना हमारा बुक डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादातर ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा है, थिकनेस है, इसको थोड़ा सा थिकनेस कम भी कर सकते हैं, छोटी बड़ी या मोटाई इसकी कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। तो बाज़ दफ़ा इसमें पेज नंबर भी अगर हमने लगाने होते हैं तो पेज नंबर लगाने हो तो इसको आप जो है ये सर्कल में भी लगा सकते हैं और स्क्वायर में भी लगा सकते हैं। F2 करके इसका जूम ले लें, इसको आप कलर वाइट दे दें, इसके अंदर टेक्स्ट में जाके 1 लिख दें 2 लिख दें जो भी लिखना है। तो ये पेज नंबर आप इसमें जिस तरह की हमारा बुक डिज़ाइनिंग होती है ठीक है उस हिसाब से आप इसको ये बुक डिज़ाइनिंग का पेज भी बना सकते हैं। सिंपल आपको बताने का मकसद ये था कि उर्दू के अंदर जो है इतनी डिज़ाइनिंग नहीं होती, सिंपल उर्दू इन पेज होता है
मगर ज़्यादातर जो बुक डिज़ाइनिंग होती है वो इन पेज से कोरल में उसको लेके जाया जाता है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो इसमें आपको सबसे पहले हमने बताया कि सिंपल 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लफ़्ज़, 10 लफ़्ज़ कैसे कोरल में लेके आते हैं, और उसके बाद ये पूरा पेज आपको बताया कि पूरा पेज भी अगर हमने लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स में पूरा पेज लिख के उसको यहाँ से कॉपी करके लेके आएंगे तो वो ईज़िली आ जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ उर्दू के लिखाई की डिज़ाइनिंग के ऊपर। इसको भी हम इसमें डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर लें या न्यू पे कर लें, न्यू पे चले जाएँ। अब हम इन पेज खोला है, इन पेज में खोल के ये इसमें हमने फिर टेक्स्ट बॉक्स लिखी है, F8 दबा लें कीबोर्ड से। टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स में हमने ये एक लाइन लिखी, इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करके हम इसको ले जाते हैं कोरल ड्रा में पेस्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करके कंट्रोल V से या मेन्यू में। हमने ये लिखाई लिखी है, लिखाई को हमने साइडों से पकड़ के छोटा करके मतलूबा जगह पे ले आए। तो उर्दू की जो थोड़ा सा लिखाई का ये होता है कि ये थोड़ी सी जब हम उसमें फ़ॉन्ट की मुनासबत से होता है कि लिखाई थोड़ा सा दूर दूर होती है, इसको हम थोड़ा सा साफ भी कर सकते हैं। साफ करने के लिए जब हम उधर से लिखाई को लेके आते हैं तो ये लिखाई जो होती है ये ग्रुप की शक्ल में होती है। तो उर्दू की लिखाई को भी जो है आप अनग्रुप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं अनग्रुप, और कंट्रोल U से भी कर सकते हैं अनग्रुप। जैसे आप अनग्रुप करेंगे ये जो है खुद ब खुद जो है अलग अलग हो जाएगी। अब इसमें ये कि हम थोड़ा सा इसको मज़ीद स्टाइल या देने के लिए मज़ीद इसको करीब कर लेंगे। जैसे हम करीब करेंगे इसमें ये होगा कि हमारे पास जो है स्पेस कुछ ज़्यादा बच जाएगी, या हम इसको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जब हम थोड़ा सा साथ करेंगे हमारे साथ पास जो है स्पेस इसमें थोड़ी सी बढ़ जाएगी ताकि हम इसको मज़ीद बड़ा कर सकें, इसको मज़ीद फैला सकें। तो ये हमने इसको जो है अनग्रुप करके थोड़ा सा करीब कर दिया। अब हम इसको हाईलाइट करके फिर राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं, या कंट्रोल G को दबा देते हैं, कंट्रोल G दबा देते हैं। अब ये फिर सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आउटलाइन की तरफ। इसको कलर जब हम उधर से लेके आए तो ब्लैक है, इसमें कलर हम कोई भी और भी फिल कर सकते हैं। आपको पिछले जो है कोरल ड्रा के लेक्चर्स में आउटलाइन और फिल वगैरह जो है करना बताया था। तो सिंपली ये है कि जिस तरह हमने ये कलर दिया है या ये कलर दिया है, इसको हम आउटलाइन देना चाहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक इसकी जो है आपको बताया था फिल कलर होता है, और एक होता है आउटलाइन कलर। आउटलाइन को हम यहाँ से भी दे सकते हैं, ये आउटलाइन है, 2 दफ़ा क्लिक करें तो आउटलाइन ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप इसके आउटलाइन की जो है मोटाई, यहाँ पे आउटलाइन का कलर कर सकते हैं। अब ये जो आउटलाइन लगी है ये लिखाई के ऊपर लगी है। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो लिखाई के ऊपर आउटलाइन आ गई है। तो इसमें एक ऑप्शन आपको बताई थी, मज़ीद आप देख लें कि इसमें अगर आप इसको यहाँ से बिहाइंड फिल करेंगे तो यही आउटलाइन आपके फिल कलर के बैक साइड पे चली जाएगी। और आउटलाइन को अगर आप मज़ीद थोड़ा सा ये डार्क या इसको हैवी या लाइट कर सकते हैं, तो इसमें हम इसकी जो है थिकनेस जो है इसमें ज़्यादा कर देते हैं। तो इसमें एक और जो है यहाँ पे आउटलाइन में ऑप्शन है, इसको कर्व आउटलाइन कहते हैं। कर्व आउटलाइन जब हम क्लिक करके ओके करते हैं तो ये आपकी आउटलाइन कर्व सिस्टम में आ जाती है। अब देखें कि हमने आउटलाइन जो है इसकी देखें विड्थ जो है 24 है। अब हम इसमें एक सिंपल सी आपको बात बताते हैं। आउटलाइन हम इसको जो है ये देखें ख़त्म कर देते हैं। आउटलाइन ख़त्म करनी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप ये इसको क्रॉस कर दें। तो अगर हम ऐसी सिंपल टेक्स्ट है तो उसको हम जो है ज़्यादा आउटलाइन जो होती है वो हम जो है थोड़ी सी ज़्यादा मोटी नहीं लगाते, जो है इजी लगा लेते हैं। ये इतनी सी हम आउटलाइन देते हैं। हम इसको आपको एक आउटलाइन का मज़ीद सिस्टम करके दिखाते हैं कि आउटलाइन इसमें जो है कैसे आप मज़ीद आउटलाइन इसमें दाखिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है पहले आपको ये इंग्लिश टेक्स्ट लिख के इस पे आपको बताते हैं तो आपको समझ लग जाएगी। जिस तरह हमने लिखा है दी स्मार्ट स्कूल या कोई भी आप लेने, तो इसको अगर हमने आउटलाइन देनी है तो इसका सबसे पहले हम इसका जो है ना ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा थिक करते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट मोटा कर लेते हैं।
फ़ॉन्ट के बारे में भी आपको आगे लेक्चर देंगे कि ये कोरल ड्रा जो होता है इसके अंदर जो है आपकी विंडो के हिसाब से या कोरल ड्रा के कुछ हिसाब से फ़ॉन्ट जो है कम होते हैं। तो मज़ीद फ़ॉन्ट्स, मज़ीद डिज़ाइनिंग करने के लिए एक कोरल ड्रा या कंपोज़र या जो डिज़ाइनर है उसके पास कोरल में फ़ॉन्ट की कलेक्शन का होना ज़रूरी है। तो अगले किसी लेक्चर में आपको फ़ॉन्ट की कलेक्शन के बारे में और विंडो में फ़ॉन्ट दाखिल करने के बारे में भी दिखाएंगे। अब जिस तरह कि हमने इसको लिखा है, इसका हमने कलर ये दे दिया है, अब हम इसको देते हैं आउटलाइन। यहाँ से आउटलाइन इसको दे देते हैं हम 16, कलर ये दे देते हैं, इसको कर्व में करके इसको बिहाइंड फिल कर देते हैं। अब ये आउटलाइन हमने दे दी। अब इस आउटलाइन का हम थोड़ा सा मज़ीद जो है कर देते हैं, इसका 16 के बजाय 24 कर देते हैं। अब इसको आउटलाइन मज़ीद इसको ज़्यादा होगी। तो अब हम इसमें एक से ज़ायद आउटलाइन शेडो की शक्ल में देना चाहते हैं। तो अब दो जो है चीज़ें थी, एक तो ये था ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये फिल कलर है, और दूसरा इसका आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर है। तो आउटलाइन को हमने थोड़ी सी उसकी जो है विड्थ बढ़ा दी है। अब हम इसी को सिलेक्शन करके कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी करके इसको बिल्कुल इसके ऊपर ले आते हैं। अब कंट्रोल डी किया है तो उसकी डी से मुराद ये है कि ये दो लाइनों में आपकी लिखाई आ गई। पहले एक ये था, हमने कंट्रोल डी करके इसके ऊपर एक और लाइन इस पे डुप्लीकेट कर दी। और अब अगर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं तो इसको हम यहाँ पे आउटलाइन, पहली जो आउटलाइन यहाँ पे है 24 है, हम इसमें जो है मज़ीद थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं थोड़ा सा चेंज। कलर हम इसमें चेंज कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखें कि ये आपकी जो आउटलाइन है ये डबल आउटलाइन हो गई है। डबल आउटलाइन से मुराद अब जो पीछे वाला टेक्स्ट है उसको जो हमने आउटलाइन दी वो 24 है। अब इसके बाद जो हमने आउटलाइन दी है इस टेक्स्ट को ये है 8 है। अब इसमें फ़र्ज़ क्या आप इसकी आउटलाइन को मज़ीद हम कहते हैं उसकी 24 है, तो उसकी हम आउटलाइन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। हम इसकी आउटलाइन कर देते हैं 18, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक और डुप्लीकेशन करते हैं, एक और डुप्लीकेट ऑप्शन इसमें हम करते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं। कंट्रोल डी करके हम इसकी आउटलाइन जो है इसकी हम आउटलाइन कर देते हैं 18 है, हम इसकी अब 8 करते हैं और इसका कलर मज़ीद डिफरेंट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम इसको उठा के इसके ऊपर बिल्कुल उस तरह रख लेते हैं। अब देखें कि ऑब्जेक्ट कितने हैं, तीन ऑब्जेक्ट हैं। तीनों को हमने क्या किया है, हमने पिछले की आउटलाइन बढ़ा दी, उसको डुप्लीकेट किया, उसके आगे की जो है इसका कलर चेंज करके आउटलाइन का उसकी जो है विड्थ कम कर दी। फिर हमने उसको तीसरी दफ़ा जो है डुप्लीकेट किया और उसकी विड्थ जो है मज़ीद कम कर दी। तो ये एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन, बड़ा अच्छा जो है टेक्स्ट स्टाइल बन गया है। तो अब फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक ऑब्जेक्ट ये था, एक ये था, एक ये था। हमने डुप्लीकेट करते गए और डुप्लीकेट करने के बाद क्या था, डुप्लीकेट करके हमने सिर्फ किया क्या है उसकी आउटलाइन की जो है मोटाई को हमने कम कर दिया है। और ये तीन ऑब्जेक्ट्स जो हमने 3 दफ़ा इसको डुप्लीकेट किया है और ये आपका स्टाइल ऐसे बन गया है। और अगर आप इसको जो है हाईलाइट करके कंट्रोल जी दबा देंगे, ग्रुप कर देंगे, तो ये 3 ऑब्जेक्ट जो हैं ये सिंगल ऑब्जेक्ट में बदल जाएंगे। सेम ये चीज़ जो आपने इंग्लिश टेक्स्ट पे अप्लाई की है वही सेम चीज़ आप उर्दू टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू टेक्स्ट में भी वही चीज़ आप इसमें 24 करके उसको डुप्लीकेट करें, कंट्रोल डी दबाएं, डुप्लीकेट करके इसको आप मज़ीद थोड़ा सा कम कर दें, कलर पहले चेंज कर दें, कलर चेंज करके यहाँ पे इसकी जो है 12 कर दें, ओके कर दें, इसके ऊपर ला के छोड़ दें बिल्कुल जैसे भी है। तो उसको फिर कंट्रोल डी कर दें, कंट्रोल डी करने के बाद इसका जो आउटलाइन जो है इसकी कलर चेंज कर दें, कलर चेंज करने के बाद इसको 12 है तो आप 6 कर दें, यहाँ पे ओके कर दें। ये देखिए ये है आपका टेक्स्ट जो है उर्दू इसमें दाखिल करनी। टेक्स्ट दाखिल करने के बाद इसके ऊपर जो है आउटलाइन जो है देना, आउटलाइन कलर देना, आउटलाइन इसमें चेंज करना। तो सिंपल सा जो है मेन्यू है, सिंपल सा इसके अंदर ये हमने आपको ये करके दिखाया है कि आप टेक्स्ट कैसे दाखिल करेंगे, उर्दू इसमें कैसे लेके आएंगे और उर्दू लाने के बाद पूरा पेज उर्दू का कैसे लेके आएंगे और इस जो है उर्दू के पेज के ऊपर आउटलाइन कैसे
دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا، تو آپ اس کو مزید اس کی پریکٹس کریں، اردو لے کے آئیں، اردو لے کے آ کے اس کو آؤٹ لائنس دیں، انگلش کی جو ہے کلر دیں، انگلش ٹیکسٹ دیں، اس کو آؤٹ لائن دیں۔ تو یہ چیزیں آپ بار بار پریکٹس کرنے سے آپ کو آئیں گی۔ تو مزید لیکچرز کے لیے دیکھنے لیے ہمارا چینل ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر دیں۔ تو آخر میں پھر آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ نے کورل ڈرا میں جو ہے اردو لے کے آنی ہے تو آپ پہلے اردو کھولیں گے، ان پیج اوپن کریں گے، کوئی بھی اگر آپ کے پاس ایڈیشن ہے ان پیج کا وہ آپ اوپن کر لیں، نیو پہ جا کے اوکے پہ کر لیں، اور اس میں آپ ٹیکسٹ باکس میں آپ لکھیں گے کوئی بھی چیز لکھنی ہے، لکھ کے اس کو آپ کاپی کر لیں، کاپی کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے کاپی کریں اور پھر کورل کھولیں۔ پہلے آپ نے ان پیج کھولنا ہے اگر آپ نے اردو لے کے جانی ہے کورل میں، تو آپ پھر ان پیج کے بعد آپ کورل کھول کے اس میں وہ چیز پیسٹ کر دیں، تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کو آپ کلر دے سکتے ہیں، آپ اس کا آؤٹ لائن کا یہاں سے کلر دے سکتے ہیں، آؤٹ لائن کا کلر کے ساتھ آپ اس کی آؤٹ لائن کی یہ وزٹ کر دیں، یہ کرو میں کر دیں اور بیہائنڈ فل کر دیں۔ پھر اسی کو ہی آپ اگر آپ ڈپلیکیٹ کریں گے کنٹرول ڈی دبا کے کر سکتے ہیں، اس کی وزٹ آپ کیا ہے کم کر دیں، اس کی وزٹ آپ اس سے ہاف کر سکتے ہیں، اگر آپ نے سنگل انڈر لائن کرنا ہے تو اس کو پکڑ کے آپ بالکل اس کو اوپر لے آئیں، تو یہ آپ کا اس طرح کا ریلیٹڈ آپ کا یہ لفظ بن جائیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔